पी करके मोह की सुरा बेभान हो गया और माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। माया, महापुरुष कहते हैं कि माया उसे कहते हैं जो कुछ हो ना, जो अब यही तो बात है। लगता है कि सब कुछ है, हमारे तो महल है, हमारे बेटा बेटी, हमारे खेत बाड़ी है, हमारी नौकरी है, हमारा बिजनेस है, और एक दिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं होता। आत्मा प्यासी की प्यासी चली जाती है, बेचैन की बेचैन चली जाती, उसे चैन नहीं मिल पाता, उसे शांति नहीं मिल पाती, उसे आनंद नहीं मिल पाता। तो ये सब रहने से क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा? विचार कीजिए। हैं? आपके घर में सब कुछ भरा हो, भूखे मर रहे हो आप, हैं? कोई फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं होता है। भाइयों बहनों, देखो, जिंदगी 2 दिन की हो, लेकिन परमार्थ की हो, भलाई की हो। आप अपनी भलाई कर लें, आप अपनी आत्मा पे दया कर लें, इसलिए जिंदगी मिली। और दया यही है कि आप स्वयं को पहचान लें, आप क्या हैं। क्या ये 5 तत्व की आप शरीर हैं, ये पिंजड़ा है, ये काया है, ये देह है, कि कुछ और है? अगर यही होते तो जब इसके अंदर जो बैठा है उसका कनेक्शन कट जाता है तो फिर रोने की नौबत नहीं आती। कोई चीज है इसके अंदर जो निकल जाती है तो ना आप हिलते हैं, ना डोलते हैं, ना बोलते हैं। आखिर वो क्या है? उसी को जानना है, और जब तक उसे जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक आपका जीवन पवित्र नहीं बनेगा, और आपके हाथ का दान पुण्य भी मालिक स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए गुरु धारण किया जाता है। गुरु धारण करने के बाद फिर कोई पूजा बाकी नहीं, तब पूजा शुरू होती है। और उसी पूजा में, और गुरु महाराज जी हर वक्त 24 घंटे आप अपने सूरत को, आप अपने ध्यान को, चित्तवृत्ति को उस पूजा में लगाकर हमेशा सतर्क रहें, ऐसी पूजा बताते हैं। हरदम सत्य का संग होता रहे, क्योंकि मालिक ही सत्य है, और उसको जान के पहचान के उसमें दिल लगा लेना ही सत्संग है। यहाँ तो उस सत्संग की महिमा गाई जा रही है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सत्संग ही कह दिया जाता है। सही सत्संग तो अंदर से होता है बंधु। दुनिया 2 है, एक बाहर, एक अंदर। बाहर की दुनिया में हमेशा बेचैनी है, अंदर की दुनिया में हमेशा चैन है। बाहर की दुनिया में फूल खिलता है और मुरझा जाता है, अंदर की दुनिया में कभी फूल मुरझाता नहीं। बाहर की दुनिया पाप से भरी है और अंदर की दुनिया सत्यता से भरी है। अंदर की दुनिया में मीरा जाती हैं तो रत्नड़ी सिंहासन छोड़ दिया, पति परिवार छोड़ दिया, फौज सेना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उनके खुशी का भंडार भरा है। नाच उठी पग घुघरू बांध मीरा नाची। अंदर की दुनिया में प्रहलाद जाते हैं, उसके पिता ने कितना सजाएं दिया, लेकिन वो खुशी सजाओं से अनंत गुना ज्यादा रहा, जो सजाएं कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। और अंदर की दुनिया में न जाने के कारण लोगों से पत्नी को पति की बात बर्दाश्त नहीं होती और पति को पत्नी की बात बर्दाश्त नहीं होती। एक दूसरे के बातों में ही फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, आग लगा लेते हैं,
भाई भाई को नहीं पहचानता, भूल जाता है कि जिस गर्भ से मैं आया हूं उसी गर्भ से ये भाई भी आया। क्या पता फिर नंबर आवे कि ना आवे, क्योंकि जब तक गगरी भरी नहीं होती बंधु, आधी होती छलकती है, और जब भर जाती है तो छलकती, आधे जल गगरी छलक जाए। जब तक अधूरे से रिश्ता होता है तब तक हम बेचैन रहते हैं, बौखलाए रहते हैं, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब हम पूरे से जुड़ जाते हैं तो ये दुनिया समझ में आ जाती है कि ये तो मेरी है ही नहीं है, फिर इसके लिए बेचैन क्या होना, भाई ले जा, तुम ही ले जा। भरोसा होता है मालिक पर, जब मालिक ने इस दुनिया में भेजा है, तो जब वो गर्भवास में इतना सुंदर गढ़ के तैयार किया, तो वो बाहर जब भेजा है तो क्या नहीं देगा, भोजन नहीं देगा कि कपड़ा नहीं देगा, क्या नहीं देगा, भरोसा ही तो लोगों को नहीं होता। इसलिए भाइयों बहनों, अर्जी मेरी है, मर्जी आप लोगों की है, क्योंकि ये प्रेम का विषय है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। दुनिया में आने के बाद महान हस्तियों ने समझाया कि नर तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसे उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। कि 2 दिन जग में जीना है, इतनी पर क्यों इतराते हो, और मेरी माया मेरी काया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया, गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी, अफसोस की खाली हाथ चले। भाइयों बहनों, बहुत नाजुक जिंदगी है और बहुत कीमती जिंदगी है। कीमती बहुत है, लेकिन ये नाजुक भी इतना है कि इसकी तुलना बुलबुले से किया है। जैसे बुलबुला पल भर में फूट जाता है, ऐसे ये जिंदगी अगर मंजिल पर पहुंचने से पहले फूट गई तो पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं। हम अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। कि दुनिया में जिंदगी के 4 दिन के खेल व झमेल कौने काम के, और जाए के अकेल व झमेल कौने काम के। कि महल या टारी सब छूट जाई पगला, और तन से पंछी उड़ जाई पगला। हम करेला विचार तोहरा फेल व झमेल कौने काम के, और जाए के अकेल व झमेल कौने। ये मत समझिए कि ये सब बारी फुलवारी हमारी है, ये कोई और दूसरा जिम्मेदार है। आप बिना मतलब के बोझ लिए रहते हैं, और इसीलिए मालिक इतना बोझ, इतना ज़्यादा बोझ है ये कि आप मालिक की तरफ गर्दन ही घुमा नहीं पाते। और गर्दन घुमाने क्या, गर्दन टूट ही जाता है, मालिक की तरफ ये घूम ही नहीं पाता। इसलिए बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की।